दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी सपोर्ट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं पहले बताना चाहूँगा कि कौन से विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय के में एडमिशन करवा सकते हैं। तो वे विद्यार्थी क्लास 5वीं या 8वीं के होने चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस विद्यालय से अब जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाने जा रहे हैं उस विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालय है तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, एडमिशन कराने के लिए आपको एगो फॉर्म भरना होगा, एडमिशन फॉर्म। वो आप साइबर कैफ़ के पास जाइए। पेपर में डेट दिया रहता है, इतना से इतना आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ता है। आपको साइबर कैफ़ के पास जाना है, आधार कार्ड लेके आवश्यक है, और वहाँ से एडमिशन फॉर्म भरवा सकते हैं। उसके बाद आपका होता है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद क्या क्या आप एग्ज़ाम में आएगा वो आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका 3 भाग में परीक्षा होगा। पहला भाग मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि इसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके भी 10 प्रकार होते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको पूरा कोर्स करवा सकता हूँ। ये मेंटल पहला प्रकार यहाँ देखते हैं। ये पहला प्रकार है कि वन ऑड आउट, यानी कि ये देखिए, आपको यहाँ 4 आकृति दिख रही होगी, इसमें से सबसे अलग आकृति को खोजना है। तो इसमें ये 2 नंबर आंसर है। वैसे यहाँ दूसरा प्रकार दिया है, तीसरा प्रकार दिया है, चौथा प्रकार दिया है, 5वां प्रकार दिया है। ये है मानसिक योग्यता परीक्षा। ऐसे आपको चित्र दिया हुआ रहेगा और आपको उद्देश्य दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है। ये 10 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद दूसरा अनुभाग है गणित। गणित के आपको लगभग इसके 50 प्रश्न आते हैं और इसके गणित के 25 प्रश्न आते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मानसिक योग्यता परीक्षा 10 प्रकार के प्रश्न, और यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हर एक प्रकार से, और प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अंक 50, और आपको समय मिलेगा वो 60 मिनट का समय। उसके बाद गणित की परीक्षा होगी जो 25 नंबर की 25 प्रश्नों की होगी और 25 अंक। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, वो आपको 30 मिनट मिलेगा। और भाषा परीक्षा 5 अनुच्छेद रहेंगे और 5 प्रश्न के, जिस 25 प्रश्न हुए और 25 अंक और 30 मिनट, यानी कि आपको 100 प्रश्न 2 घंटे में आपको हल करने होंगे। आपकी परीक्षा की भाषा माध्यम आप जो भी हिंदी ले सकते हैं और इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोस्तों, अनुभाग 2 था गणित। गणित में आपको बोध का परीक्षण करने का आएगा, जैसे 1000 का भाज्य गुणनखंड क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और उदाहरण 2 देखिए, योग का परीक्षण करना, अनुप्रयोग का परीक्षण करना इत्यादि। और दोस्तों, अनुभाग 3 में भाषा परीक्षा, यहाँ आपको एक अनुच्छेद दिख रहा होगा, इस अनुच्छेद को पढ़कर इस प्रश्नों को उत्तर देना होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको समय 2 घंटा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जरूरी डॉक्यूमेंट, अगर आपका नाम आता है, आपको ऑनलाइन देखना होगा कि आप पास हुए हैं या आप निकाल पाए हैं कि परीक्षा नहीं। अगर आप निकाल पाए हैं तो आपको ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट कवर जल्दी ही कर लेना चाहिए। जैसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये 2 प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद आपका होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र। तीसरा है दोस्तों कि आप अपना आधार कार्ड, जितना भी उसमें इंफॉर्मेशन है सब चेक कर सकते हैं, चेक करना होगा आपको। और ज़रूरी बात दोस्तों, आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप पहले ही से बना के रखिए, नहीं तो बाद में आपका कैंसिल भी हो सकता है। और दोस्तों, आप क्या बनवा सकते हैं, 3rd, 4th और 5th आपका मार्कशीट आप ज़रूर इकट्ठा करके रखिए, ये आपको काम देगा एडमिशन के समय। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग मूल निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी आप बनवा के रख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।